पद्मा भूषण वो ताइवान की नेशनल जो कंपनी है सीईओ फॉक्सकॉन को दी है। चाइना का मोडस ऑपरेंडाई सिंपल है। सबसे बड़ा जो मेरे लिए खबर थी, ताइवान पे चाइना हमला करता है तो हम अपने जो सेमी कंडक्टर है वो भारत में बनाएंगे। वन चाइना, तो उसको भी भारत ने उसके ऊपर भी एक जरब लगाई है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारत ने चीन को शॉक दिया है, और ये शॉक कैसे दिया है। भारत ने ताइवान के एक सिटीजन को अपना नेशनल अवार्ड दिया है, और ये सिटीजन है फॉक्सकॉन के जो सीईओ है वो। और आपको पता है कि फॉक्सकॉन भारत में भी माइक्रोचिप की फैक्ट्री लगा रहा है, और ये इसीलिए है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि माइक्रोचिप फ्रेंडली कंट्रीज में बने, और इसीलिए ताइवान को उन्होंने कहा है कि अमेरिका और दूसरे जो अमेरिका के एलाई देश है वहाँ पे वो माइक्रोचिप की फैक्ट्री लगाए। और भारत ने भी फॉक्सकॉन को इतनी फैसिलिटी और सब्सिडी दी है कि वो भारत में अपनी माइक्रोचिप की फैसिलिटी लगा रहे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। दे लुक फॉर स्मॉल कंट्रीज। चाइना का मोडस ऑपरेंडाई सिंपल है। छोटे देश, राइट, साइज में बाइट साइज्ड, जैसे बिस्किट होता ना कि मुंह में डाला खा लिया। बाइट साइज्ड कंट्रीज, पॉलिटिकली अनस्टेबल विद करप्ट एलीट। चाइना ऐसे देश ढूंढता है जो भी छोटे हो, जिसमें एलीट करप्ट हो और वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। जब ये तीनों चीजें फिक्स हो जाती हैं, चाइना वहां पे चला जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। अवार्ड्स दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे के ऊपर जो वो एक दिन पहले 25 जनवरी को अवार्ड दिए जाते हैं जिन लोगों की परफॉर्मेंस होती है, और उसमें मैं हैरान था। जो सबसे बड़ा जो मेरे लिए खबर थी, फॉक्सकॉन के जो उसके सीईओ हैं उनको, लियो लैंग, उनको जो अवार्ड दिया गया है पद्मा भूषण। उससे 2-4 सिग्नल जाते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसी रेफरेंस से बात कर रहा हूं कि ना सिर्फ वहां पे हेलीकॉप्टर या डिफेंस होगा। अब फॉक्सकॉन क्या है? फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ताइवान का, और वो पहले ही इंटरेस्ट ले रहा था कि अगर ताइवान पे चाइना हमला करता है तो हम अपने जो सेमी कंडक्टर हैं वो भारत में बनाएंगे। $1.6 बिलियन जो है वो पहले ही वो इस पे कमिटमेंट है कि भारत के अंदर वो अपने प्लांट लगाएंगे। ताइवान भी तीसरा दफ्तर खोल चुका है, अपना ट्रेड ऑफिस इन इंडिया। दूसरा सिग्नल जो है कि वन चाइना, जो उसका जो आइडियोलॉजी है चाइना की, वन चाइना, तो उसको भी भारत ने उसके ऊपर भी एक जरब लगाई है कि उनको भी स्नब किया है, खासकर लियो लैंग को अवार्ड देकर। लेकिन ये सारी चीजें ट्रेड की हैं, सारी चीजें दुनिया को अट्रैक्ट करने की है कि आप भारत में आके मेड इन इंडिया चीजों को प्रमोट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, इंडिया का जो थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है पद्मा भूषण, वो ताइवान की नेशनल जो कंपनी है सीईओ फॉक्सकॉन को दी है। ये ताइवान के नेशनल को क्यों अवार्ड दिया है इन्होंने, ये क्वेश्चन है। सो आई हैव एन आंसर फॉर दिस। अमूमन जब आप अपने मुल्क का जो अवार्ड है वो दूसरे मुल्क को देते हैं, किसी और मुल्क को, तो बेसिकली आप इंटरनेशनलाइज कर रहे होते हैं अपने आप को, अपनी पावर को। और वो जितने भी डिग्निटीज होते हैं, आप देखें, आपने जब अवार्ड देना होता है वो आम बंदे को अवार्ड तो दिया नहीं जाता। वो तो अवार्ड देना होता है आपने किसी तगड़े बंदे को, किसी ऐसे बंदे को अवार्ड देना है जिसके विच हैज क्रेडेंशियल्स, उसकी जो क्रेडेंशियल्स है उन्हीं को अवार्ड देना है। अवार्ड ऐसे तो नहीं कि मुंह चौके किसी को अवार्ड दे देते आप। सो वो जो अवार्ड दे रहे हैं वो बेसिकली इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं अपनी पावर को। ये आपको चीज़ें बताएंगी कि वो क्या कर रहे हैं, कि भाई फॉक्सकॉन जो है दैट इज़ ऑल इन्वॉल्व इन एप्पल मैन्युफैक्चरिंग। कहाँ पे होती है? फॉक्सकॉन में। और उन्होंने भी यहाँ पे बेंगलोर में, आई थिंक हैदराबाद में अपना काफ़ी ज़्यादा सेटअप लगाया हुआ। सो दे अंडरस्टैंड कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। और लेट्स सी, अब ये जो चीज़ें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कि एक तरफ वो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इन अवार्ड्स की बड़ी सिग्निफिकेंस है।
बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन इन अवार्ड्स की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। चाइना की अगर हम बात करें, बहुत से लोग जो है आपके बड़े 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 फैन आपके जो है वो इंडिया में बैठ के और चाइना की बात करते हैं, और फिर पता ये लगता है कि वो उनका जो तख्त होता है वो उल्टा हो जाता है, इसलिए कि वो खबर ही सर गलत निकल आती है। क्या बोल सकती हूँ? तो सर, चाइना में रह के आपको क्या लग रहा है कि इंडिया नई गवर्नमेंट जो आएगी, किसी की भी आएगी, हमारी तरह आपको तो पहले से नहीं पता होता ना कौन आ रहा है, तो सपोज मोदी जी की अगर आ जाती है, क्या पॉलिसी होगी बॉर्डर को लेके, चाइना के साथ बॉर्डर को लेके, क्योंकि वहां पे अक्सर टेंशन रहती है। देखिए, पहली बात यह है कि चाइना ने एक चीज देख ली कि मोदी जी का मॉडल जो है गवर्नेंस का, ये वर्केबल है। पहली बार मैंने देखा है कि चाइना भारत की पॉलिसीज को देखता है और उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। अब मैं उसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने आज भी किसी शो में इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया कि चाइना के नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया है हार्बिन करके, बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, कोई ज्यादा ही नहीं है वहां पर, और वो वहां पे -40 -50 टेम्परेचर रहता है। सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं अपने घरों में, बाकी सब जो उनके बच्चे हैं वो चले गए शहरों में काम करने के लिए। हम चाइना के साथ कोई कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, चाइना अपना काम कर रहा है। हमने अपनी लाइन ही नहीं निकाली है कि हम सनातन इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करेंगे, इस कंट्री को आगे लेके जाएंगे। चाइना ये सीख रहा है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन्स हैं वो बढ़ाने की बात करेगा। क्यों? ये नीचे हैं, डाउन है, और नीचे डाउन जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट डाउन है, बिजनेसेस डाउन है, भारत राइज कर रहा है। अगर इन्होंने बॉर्डर के ऊपर थोड़ी टेंशन्स को इंक्रीज करने का शुरू किया है, कोशिश भी करी, भारत इमीडिएटली सैंक्शंस लगा देगा, इनकी एक भी चीज इंपोर्ट नहीं होने देगा। ये चाइना अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो चीन के लिए ये ज़्यादा बड़ा शौक नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा शौक चीन को पहले ही लग चुका है। ताइवान ने एक ऐसे बंदे को इलेक्ट किया है जो पूरी तरह से एंटी चाइना है, और चीन ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रोना धोना भी किया है। तो चीन उसी के शौक में अभी ज़्यादा है। तो ताइवान के फॉक्सकॉन के सीईओ को भारत ने जो अपना नेशनल अवार्ड दिया है, ये चीन के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा शौक इसलिए नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि ताइवान ने एंटी चाइना एक पर्सन को इलेक्ट किया है। तो अगर ये चीज़ नहीं होती तो चीन इस पे भी रोना धोना करता कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ साजिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की दोस्ती की वजह चीन में भी अब ये साजिश थ्योरी का एक कीड़ा घुस गया है। तो जैसे मैंने कहा कि ताइवान ने एंटी चाइना पर्सन को इलेक्ट किया है, इसीलिए चीन इस पे ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसी के शौक में चीन अभी ज़्यादा है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि चीन की इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो चीन को ही पता है कि भारत के साथ अभी दुश्मनी करके उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होगा और उनकी इकोनॉमी और भी ज़्यादा नीचे जाएगी। तो भारत अपना काम कर रहा है और चीन को भी अपना काम करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।